अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के इस लेक्चर में खुशामदीद। आज के हम इस लेक्चर में लॉजिक सर्किट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से, पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेशन से का हम सर्किट बना सकते हैं और फिर उसकी आउटपुट को देखेंगे। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, ये लिखी हुई है, ये इसकी आउटपुट है। ये है क्या, इसको ज़रा डिटेल से लिखता हूँ। ये हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल A है, दूसरा इनपुट वेरिएबल हमारे पास B है, फिर OR गेट है और फिर हमारे पास एक इनपुट A है, फिर B है और फिर C है और फिर D है। ये चार वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट है, B भी कॉम्प्लीमेंट है और A B C D इन चारों का होल कॉम्प्लीमेंट है और फिर इन सब का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका सर्किट हम कैसे ड्रॉ करें, इसमें देखते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो, ये एक ग्रुप है जो कि कंबाइन है और दूसरा ग्रुप जो है ये ग्रुप है। ये OR गेट से, ये ग्रुप और ये ग्रुप OR गेट के साथ कनेक्ट है। तो पहले हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं A B कॉम्प्लीमेंट। तो A B कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए ये देखें, ये A है, ये B है और B कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगाते होते हैं। हमने ये नॉट गेट का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट बन गया। A B कॉम्प्लीमेंट, इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में एंड गेट है जहाँ कुछ नहीं होता। तो A और B कॉम्प्लीमेंट किसके साथ मिल रहे हैं, एंड गेट के साथ मिल रहे हैं। तो वो एंड गेट के साथ मिलेंगे, ये एंड गेट है, इसके साथ मिलेंगे तो ये A B कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आएगी, यही वाली। इसके बाद हमें A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D ये एंड गेट के साथ चाहिए, ये एंड गेट के साथ चाहिए। ये क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, आपको पता है कि ये देखें, ये A कॉम्प्लीमेंट आया हुआ। B कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये B है, ये B कॉम्प्लीमेंट आया हुआ, ये B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C और D, C D ये एंड गेट के साथ आएंगे। तो ये देखें, C इनपुट और D इनपुट एंड गेट के साथ आएंगे। तो ये देखें, आप डायरेक्ट C और D इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, इधर से आपके पास आ जाएंगे A B C D। यूँ अप्लाई कर देते हैं तब भी ठीक है। C D एंड के साथ मिला, फिर इन्होंने एंड किया A B कॉम्प्लीमेंट के साथ, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट ये है, इस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C D ने एंड किया तो ये आपके पास मिलेगी। याद रखें कि अगर कोई C डायरेक्ट इधर कर देता है, D डायरेक्ट इधर कर देता है तो तब भी ठीक है, अगर C D आप ले आते हैं तो तब भी ठीक है। तो एक गेट बढ़ जाएगा। तो बहरहाल फिर ये किस चीज़ की आउटपुट हुई, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C और D एंड गेट के साथ मिल गए। ये नॉट गेट है आपके पास, ये बबल आप पीछे लेक्चर में सीख आए हैं कि ये होल कॉम्प्लीमेंट कर देती है। तो ये देखें, होल कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए था, ये होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पोर्शन और इस पोर्शन में OR गेट के साथ मिलना है। A B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, वो हमने OR गेट के अंदर डाल दिया। ये इसका प्रोसेस, ये भी OR गेट के अंदर डाल दिया। फिर इन तमाम का कॉम्प्लीमेंट है तो ये तमाम का कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो ये एक्सप्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। अब बूलियन एक्सप्रेशन के हवाले से, ये तो सर्किट था, अब यही काम हम बूलियन एक्सप्रेशन से देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी टोटल, इस एक्सप्रेशन में दो हिस्से हैं। याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में
हिस्सा एक ही होता है। तो ये मैंने क्या किया है, एक हिस्सा आपके पास ये है और दूसरा हिस्सा ये है। इस हिस्से को हम एक्सपोज कर लेते हैं। एक्सपोज करने से ये है कि सर्किट को समझना आसान हो जाएगा। ये एक पोर्शन है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स, और ये दूसरा पोर्शन है एंड गेट का, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाई सपोज कर लेते हैं। अब ये एक्स है, ये वाई है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमने एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा। हम एक्चुअली डिमॉर्गन लॉ की फॉर्म में लेकर आ गए हैं इसको, एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। अगर होगा एक्स डॉट वाई डॉट, अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस की जगह डॉट लगाएंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। हम कहते हैं कंडीशन फॉर आउटपुट इज इक्वल टू 1। हम ये सोचते हैं कि इस एक्सप्रेशन की टोटल आउटपुट 1 की फॉर्म में आ रही है, 1 सिग्नल आ रहे हैं, ऑफ नहीं है। तो अगर 1 है इसकी आउटपुट, इस टोटल एक्सप्रेशन की आउटपुट 1 है, तो ये और कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब है कि x को 0 होना चाहिए, y को भी 0 होना चाहिए। तो फिर ही जाके ये 0 दोनों 0 होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ x भी 0 है, y भी 0 है। जब ये पता चल गया कि x 0 है और y 0 है, तो फिर हमने क्या निकाला कि a 0 होगा या b 0 होगा। लेट्स से कि x 0 है, तो x में क्या था, a b कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, या तो a 0 है या फिर b 1 है। b 1 है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। या तो ये 0 है या ये 0 है, इन दोनों में से कोई एक 0 जरूर है एंड गेट में। और ये 0 है तो a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट लेके ये 0 बनेगा। तो या तो ये हिस्सा 0 है या ये हिस्सा 0 है। ये तो x का हमें पता चल गया। अब y को देखते हैं। अगर y 0 है तो फिर क्या है, a इक्वल टू 0 होगा, ये 1 बनाएगा उसको, ये कॉम्प्लीमेंट उसको क्या बनाएगा, 0 बना देगा। फिर b 0 है, कॉम्प्लीमेंट 1 बनाएगा, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो 0 बना देगा, तो ये 0 हुआ। c 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो 0 हो जाएगा। d 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0। ये सारे 0 होंगे तो तभी y जाके 0 बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें तमाम लिटरल्स वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल चुकी हैं। a 0 है, b 0 है, c जो है 1 है और d जो है 1 है। तो बूलियन एक्सप्रेशन में हमें ये पता चला कि कौन कौन सी वायर में कौन कौन से वेरिएबल में हमने क्या इनपुट देनी है, तो हमें आउटपुट जो है ये 1 मिलेगी। अगर आप आउटपुट 1 लेना चाहते हैं तो a को 0 करें, b को 0 करें, c को 1 करें और d को 1 करें तो आपको 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये ट्रुथ टेबल देखते हैं, ऑल केसेस कंसीडर करते हैं। तो यही बात, ये देखें, ये ट्रुथ टेबल है हमारे पास। इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 4 वेरिएबल हैं, a b c d, और ये मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं पहले कि ये देखें, ये 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 जो है 1 के बराबर आता है। 2 की पावर 0 1 होता है, तो इस बिट में हर 0 को भी एक दफ़ा लिखना है, 1 को भी एक दफ़ा लिखना है। टोटल कितनी दफ़ा लिखना है, वो है 2 की पावर 4, क्योंकि ये 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4, तो ये 16 बनता है। टोटल 16 दफ़ा लिखना है, ये टोटल 16 दफ़ा, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1। ये 2 की पावर 1 टोटल 16 दफ़ा, लेकिन हर वेरिएबल 2 दफ़ा है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर इसी तरीके से 2 की पावर 2 4 बनता है, तो हर वेरिएबल 4 दफ़ा, हर वेरिएबल 1 भी 4 दफ़ा, 0 भी 4 दफ़ा, 1 भी 4 दफ़ा। ये 2 की पावर 3 8 बनता है, 0 8 दफ़ा
और ये भी 8 16। तो ये ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन हुए। अब आपने उस एक्सप्रेशन में डालना है कि A 0 होगा, B 0 होगा, C 0 होगा, D 0 होगा, तो आउटपुट आपको 0 मिल रही है, 1 नहीं मिल रही। वो एक्सप्रेशन क्या थी? वो एक्सप्रेशन ये थी A B कॉम्प्लीमेंट, मुझे जहाँ तक याद रह गई है, प्लस ये y थी हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D इसका होल कॉम्प्लीमेंट और फिर ये तमाम का कॉम्प्लीमेंट ये थी। अब इसमें पुट करके देख लें, ये 0 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा 1। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और ये 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1, ये 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1, ये 0 है, ये 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 और ये 1 प्लस 0 1 होता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला लिया है हमने, ये वाला कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ ये। तो इसका मतलब हुआ ओवरऑल आपके पास जवाब जो है वो 0 आया। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को। ये देखें, ये है, ये 0 यहाँ पे पुट किया, B आप 0 पुट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे वो क्या है 1 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। ये अभी रहता है, प्लस A 0 पुट किया, उसके कॉम्प्लीमेंट लिया 1, ये 0 पुट किया, उसके कॉम्प्लीमेंट लिया 1, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1, C 0 है तो ये क्या हो जाएगा, तमाम 0 हो जाएगा। ये 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0। फिर इस केस में देखेंगे A और B ये तो 0 आ रहा है, और C आपके पास 1 है, और D जो है 0 है, ये D 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 0, ये भी 0 ही आपके पास आएगा। अब आते हैं इसको, ये हमारे पास 1 आ रहा है, ये पिछली स्लाइड में हम देख आए हैं कि आपको A 0 होना चाहिए, B 0 होना चाहिए, ये 1 होगा, C 1 हो, D 1 हो, तो फिर आपके पास 1 आता है, C 1 हो, D 1 हो, ये 0 0 है, ये 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, B कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, ये 1 है, तो ये आपके पास ये एंड गेट का जवाब 1 आया, उसका कॉम्प्लीमेंट फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 प्लस 0 आपके पास 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है फिर आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे एक ही केस है। अब इनमें से मैं एक और चेक करवा देता हूँ, लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि ये 0 1 है, तो A 0 है, B 1 है, आपके पास 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास ये A 0 है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 हो जाएगा, B आपके पास 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, फिर आप इसको और करेंगे तो ये 1 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम केसेस में ये क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, और सिर्फ उसी केस जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये सर्किट एनालिसिस किया, सर्किट बनाना सीखा हमने इस लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने देखा, दूसरी स्लाइड में हमने देखा कि वो सर्किट को 1 अगर हम आउटपुट लेके आना चाहते हैं तो कौन कौन से लिटरल्स या ए वेरिएबल्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ पर ये 1 आ सकता है। तो वो ए की हमें वैल्यू मिली थी 1, ये हमने सर्किट एनालिसिस किया। फिर हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए देखा, वो भी 1 उसी तरीके से आता था। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में सीखेंगे कि इनकी सिंप्लीफिकेशन करके सर्किट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर उसका ट्रुथ टेबल जो है कितना लेंथी होगा, और फिर हम देखते हैं कि वो आसानी से एनालिसिस किया जा सकता है या ये आसानी से हमने एनालिसिस कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।